गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा 4th चैप्टर पैनोरमा का जो है ड्रॉट यानी सूखा। और इसके राइटर कौन है? राइटर है शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द राइटर। शरत चंद्र चटर्जी वॉज अ प्रोमिनेंट बंगाली novelist and short story writer of the early 20th century. Most of his works deals with the lifestyle, tragedy, struggle of the village people and the contemporary social practices that prevailed in Bengal. शरत चंद्र चटर्जी जो हैं वो 20th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी उस टाइम के उस दौर के बहुत ही फेमस बंगाली नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, और उनके ज़्यादातर कामों में जो भी उनका वर्क था प्रोफेशनल राइटिंग का, तो उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में लिखते थे? वो जो विलेज पीपल थे, जो गांव के लोग होते थे, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी ट्रेजेडी, उनके स्ट्रगल, उनके बारे में लिखते थे। एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल, और बंगाल में जो हुआ था उसके बारे में, उन सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो अबाउट द राइटर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम ये जो हमारी स्टोरी है ड्रॉट, उसे स्टार्ट करते हैं। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। तो ये एक गांव का बता रहे हैं कि एक गांव है जिसका नाम क्या है? काशीपुर। इट वॉज अ वेरी स्मॉल विलेज। इट्स ज़मींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, येट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम, he was so ruthless। यहाँ इस पैराग्राफ में काशीपुर के बारे में बताया है कि वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ का जो ज़मींदार था वो उससे भी ज़्यादा छोटा था, मतलब वो हाइट में छोटा था। फिर भी लोग जो थे उसके सामने खड़े होने से डरते थे, उसके साहस नहीं कर पाते थे उसके सामने खड़े होने का। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही निर्दयी था। he was so ruthless। It was the birthday of his youngest son. It was noon। उस दिन उसके यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा जो था बच्चा, उसका बेटा, उसका जन्मदिन था, उसका बर्थडे था। और नून का टाइम था, ये दोपहर का टाइम था। आगे हैं तारक रत्न द प्रीस्ट was on his way home from the landlord's house where he had been offering prayers. It was nearing the end of May, but not a patch of cloud could be seen in the sky। तो यहाँ पे एक तारक रत्न नाम से एक प्रीस्ट है, वो अपने इसमें बताया है कि वो वहाँ पे उसके घर पे बर्थडे पे गया हुआ था, तो वहाँ पे वापस जाने के रास्ते पर था वो, जहाँ पर वो वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ पे वो पूजा पाठ करा रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ द मे, बट नॉट अ पैच ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। इसमें बताया है कि मई का जो एंड है, मीन्स मई ख़त्म होने वाला था, लेकिन आसमान के अंदर एक भी क्लाउड, मीन्स बारिश का जो बादल होता है, काला बादल, वो एक भी नहीं दिख रहा था। द रेनलेस फिरमानेंट पॉर्ड फायर। और यहाँ पे क्या बताया है, वो कहाँ, वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा था? रेनलेस, बिना बारिश का, परमानेंट पॉर्ड फायर, ऐसा लग रहा था जैसे कि आग बरस रही हो आसमान से। आगे देखिए, द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन हैड ब्रोकन अप इनटू tens of thousands of fissures in the burning blaze, and it looked as though the lifeblood of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as smoke।
और सामने जो खेत था, जो फील्ड था, वो कहाँ तक फैला हुआ था? हॉरिजॉन तक फैला हुआ था। ओके। और उस खेत के अंदर क्या हो रखा था? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिजर्स इन द बर्निंग ब्लेज। मीन्स उसमें जो दरारें जो होती हैं सूखे आने पर, जो अपन देखते हैं जो सूखे सूखे होती हैं और बहुत सारी लपटों की तरह से, ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें ज़मीन पर आ गई हों और उन्होंने उनको दरारें करके फाड़ दिया हो ज़मीन को। और ऐसा दिख रहा था जैसे धरती माता जो है, मदर अर्थ की जो लाइफ ब्लड था, वो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से स्मोक के थ्रू होकर वहाँ से फ्लो कर रहा हो। इफ़ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स rising flame like sinuous movement, it left him as it were dazed with drunkenness. और अगर कोई भी इंसान या कोई भी आदमी है, वो उनको देखता रहता था, उन उड़ती हुई आग की लपटों को देखता रहता था लगातार, तो फिर मानो ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद बेहोश हो गए, नशे में बैठा हुआ हो या ड्रिंक कर रखी हो उसने। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर शुड द हाउस ऑफ द गफूर द वीवर। उस खेत के एंड में और बिसाइड द रोड के पास में एक मकान था। मकान किसका था? गफूर का था। गफूर नाम के एक इंसान का था। द वीवर, वो क्या था? वीवर था, तो उसका मकान था इस खेत के एंड पे। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रेंस, द कोर्टयार्ड टच्ड the public highway and the inner privacy was thrown on the mercy of the passers-by. और गफूर के घर की जो दीवारें थीं वो कैसी थीं? वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई खंडर हो गई हों। द कंट्री यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और जो उनका कंट्री यार्ड था, मीन्स जो आंगन था उनका, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि रोड को टच कर चुका हो। और एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय। और जो उसकी घर जो दिखने में था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि आसपास का जो पासर्स बाय हैं, मीन्स जो राहगीर होते हैं, है ना, जैसे वो लोग उनकी मर्सी पर डिपेंड हो, उनकी दया पर जिंदा हो घर। आगे देखिए, हे गफूर इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड। रोड साइड पे खड़े होते हुए ट्री की शेड में खड़े रहकर ये जो तारक रत्न था उसने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? कि हे गफूर, इज़ एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है? आगे देखिए, व्हाट डू यू वांट? फादर इज़ down with fever, answered Gafur's little daughter, aged 10, appearing at the door. तो डोर की तरफ देखते हुए उनकी जो 10 साल की बच्ची थी, गफूर की जो छोटी सी बेटी थी, उसने आंसर दिया कि आपको क्या चाहिए? पिता के फीवर हो रहा है। फीवर called the scoundrel, तारक रत्न shouted। तो तारक रत्न ने चिल्लाकर क्या बोला? कि फीवर है, उसको बुलाओ, ऐसे कहा। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, और जैसे उसने आवाज़ सुनी गफूर ने, तो फिर उसको सुन के वो बाहर आ गया, शिवरिंग विद फीवर। और वो वास्तव में क्या, उसको बुखार आ रहा था और वो बुखार से काँप रहा था। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड acacia that leaned against the broken wall। एक पुराना अकेशिया था, अकेशिया यानी बबूल का पेड़ होता है, तो पुराना बबूल का पेड़ था जिसके सहारे पे, जिसकी दीवार पे एक बुल बंधा हुआ था, टूटी हुई दीवार के सहारे, है ना, वहाँ पे बुल बंधा हुआ था। आगे देखिए, What do I see there? demanded
तारक रत्न इंडिकेटिंग द बुल। तो बुल की तरफ इशारा करते हुए तारक रत्न ने क्या डिमांड किया कि व्हाट डू आई सी देयर, कि मैं वहाँ क्या देखूँगा। फिर डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि तुम्हें पता है ना कि जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक हैं, वो ये सब सहन नहीं करेंगे। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन। तो उसका चेहरा लाल हो गया था और सूरज की तरह तपने लग गया था। जैसे हीट होती है सूरज की, उतना गर्म उसका चेहरा लग रहा था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श। और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो उसके शब्द थे वो भी गर्म निकल रहे थे और बहुत ही हर्ष मीन्स कठोर निकल रहे थे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स। लेकिन गफूर सिंपली उसको देखता रहा और अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, और जो वो कह रहा था उन शब्दों को समझ नहीं सका। वेल सेड तारक रत्न, I saw it tied there in the morning and it's still there. If the bull dies, your master will flay you alive. फिर तारक रत्न क्या कहता है कि I saw it tied there in the morning, मैंने सुबह भी इसको यहीं पे बंधा हुआ देखा था और ये अभी भी यहीं पर है। If the bull dies, और अगर ये बुल मर जाता है, your master will flay you alive, मीन्स तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा तुम्हारा जो मकान मालिक है, योर मास्टर, अगर ये बुल मर गया तो। What shall I do, father? I am helpless. I have had fever for the last few days. I can't take him out to gaze. I feel so ill. फिर वो क्या बोलता है कि मैं क्या करूं फादर, आई एम हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस हूँ। और कुछ दिनों से मुझे क्या है, फीवर हो रखा है, मैं इसे घुमाने, ग्रेज यानी घुमाने नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहा हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ। तो फिर वो क्या बोलता है कि तुमने जा रहे हो तो एटलीस्ट इसको खुद ही घूमने के लिए छोड़ दो अकेला, ये खुद अकेले घूम ही आएगी अगर तुम नहीं जा सकते साथ में तो। Where shall I let him go, father? People haven't threshed their paddy yet. फिर वो बोलता है कि मैं इसे कहाँ पर छोड़ूं फादर, लोगों ने अभी तक अपने जो अनाज है उसको पूरी तरह से नहीं निकाला है। It's still lying in the fields, वो अभी भी खेतों में ही है। The straw hasn't been gathered, और जो लकड़ियां हैं वो भी गैदर नहीं की गई हैं। Everything is burned to cinders, और हर चीज़, तो cinders यानी आधी जली हुई, तो जो ज़मीन है वो लगभग आधी से आधी जल चुकी है। वहाँ पर There isn't a blade of grass anywhere, वहाँ पर एक घास का जो पत्ता होता है ग्रीन, वो तक भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, तो इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इन टू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, तो हो सकता है कि वो किसी के अनाज में मुंह मार सकता है, और या फिर किसी के जो चारा होता है, जो स्ट्रॉज होते हैं, उनको खा सकता है। फिर तारक रत्न सॉफ्टन अ लिटिल, फिर प्यार से उसने क्या कहा, बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मच। तो तारक रत्न कहता है कि तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो ना कि इसे छाया में बांध दो कहीं पर,
या फिर उसके लिए जैसे कुछ खाने के लिए कुछ दो चार एक आध बंडल स्ट्रॉ का ही ला दो। हैज़न्ट योर डॉटर कुक्ड राइस, या फिर तुम्हारी बेटी ने क्या राइस नहीं बनाई हैं। वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसका जो बॉईल करे हुए जो राइस हैं उनका ही पानी दे दो और कुछ नहीं तो लेट हिम ड्रिंक इट, वो ही ड्रिंक कर लेने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, फिर गफूर क्या चुप हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड अ डीप साइड एस्केप्ड हिम। तो गफूर ने तारक रत्न की तरफ देखा, घूरा उसे और फिर एक लंबी सांस ली। देखा एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम। I see you haven't even got that much. What have you done with your share of straw? I suppose you have gone and sold it to satisfy your belly. तो फिर तारक रत्न क्या बोलता है कि तेरे पास तो मेरे अकॉर्डिंग तो तेरे पास चावल का पानी तक भी नहीं होगा, और तूने अपना जो हिस्सा होता है स्ट्रॉज का, ये जो भूसा जिसे कहते हैं अपन, जो जानवरों को खिलाते हैं अपन, स्ट्रॉज का जो शेयर है वो तुम्हारा वाला शेयर कहाँ है। और मेरे ख्याल से तो तुमने भूख को बुझाने के लिए, पेट की भूख को बुझाने के लिए उसे बाज़ार में जाकर बेच आए होंगे। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द वुल, और एक गट्ठर भी, एक बंडल भी तुमने बुल के लिए, बैल के लिए नहीं बचाया होगा। हाउ कॉलियस यू आर। कैलस मतलब होता है निर्दय, तो तुम कितने निर्दय हो। एट दिस क्रूअल accusation Gafur seemed to lose the power of speech. एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप लगाना, तो क्रूअल एक्यूजेशन सुनकर गफूर स्पीचलेस हो गया। मीन्स जैसे तो वो बोलने की शक्ति ही खो दी हो, जैसे उसको देखकर ऐसा लग रहा था। दिस ईयर आई वॉज टू हैव received my share of straw, said Gafur slowly after a moment of hesitation. But the master kept it all on account of my last year's rent. तो गफूर थोड़ी देर बाद थोड़ी हिचकिचाहट के साथ गफूर क्या रिप्लाई करता है कि इस साल मुझे मेरे हिस्से की स्ट्रॉ जो शेयर था वो मिलना था, लेकिन बट द मास्टर केप्ट इट ऑल द अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट। लेकिन जो ज़मींदार था, जो लैंडलॉर्ड था, उसने क्या किया कि उसने पिछले साल का जो टैक्स था, जो उसका बाकी था, वो उसमें कट कर लिया, वो रख लिया। ठीक है, आगे देखिए। सर यू आर आर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। मैं उसके पैरों में गिर गया। वो बोलता है कि मैं बाद में उसके पैरों में गिर गया और उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि सर आप हमारे लैंडलॉर्ड हो, हमारे मास्टर हो। वेयर आई एम टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन। बोले कि अगर मैं आपका ही डोमेन को छोड़ दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। डोमेन मतलब होता है इलाका, तो मीन्स मैं आपके इलाकों को छोड़ दूंगा तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ, लेकिन मुझे कम से कम थोड़ी सी स्ट्रॉ तो रख लेने दो। देयर्स नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरे छत पे कोई स्ट्रॉ नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और हम एक छोटी सी हट में रहते हैं जहाँ पे दो फादर और डॉटर रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विद palm leaves and manage this rainy weather somehow, but what will happen to our Mahesh without food? हम उस हट की रूफ को हम पाल्म लीव से मैनेज कर लेंगे, उसको कैसे भी इस रेनी वेदर को
कैसे भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन बिना चारे के, बिना खाने के महेश का क्या होगा। यहाँ पे महेश कौन है? यहाँ पे महेश वो बैल है जो बंधा हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। Indeed, so you are fond enough of Mahesh, this is a joke. फिर तारक रत्न क्या कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें महेश की बहुत फिक्र है, ये तो सबसे बड़ा जोक है, ये तो एक मजाक है। But his sarcasm did not reach गफूर। लेकिन ये जो ताना था वो गफूर तक नहीं पहुंचा तारा रत्न का। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, ही वेंट ऑन। और फिर आगे वो क्या बोला कि जो मास्टर है वो मुझ पे बिल्कुल भी दया नहीं खाएगा। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months। सिर्फ 2 महीने का ही मुझे जो अनाज है वो दिया है। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक। महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट। तो गफूर क्या बताता है कि उसे सिर्फ 2 महीने का ही अनाज मिला है, 2 महीने का ही चलाने के लिए मिला है। और जो उसका जो शेयर है स्ट्रॉ का, वो मकान मालिक के ही स्टॉक में ऐड कर लिया गया है। महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट। और महेश को, वो जो बैल है, उसको भी एक गट्ठा भी, ये विस्प यानी एक जो गट्ठे होती है ना, बंडल, वो बंडल एक भी नहीं मिला है उसका। आगे देखिए। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न अनमूव्ड। और फिर बिना हिले तारक रत्न क्या बोलता है? वेल डोंट यू ओ हिम मनी। तो तारक रत्न ने क्या कहा कि अच्छा, तो तुमने क्या उनसे रुपए का कोई कर्ज नहीं लिया है, या तुम कोई कर्जदार नहीं हो उनके पैसों के। फिर वो आगे और क्या कंटिन्यू करके बोलता है? वाई शुडंट यू हैव टू पे, डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू। तो तुम उसके रुपए क्यों नहीं चुकाओगे? क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि जो ज़मींदार है, जो लैंडलॉर्ड है, वो तुम्हारा खर्च चलाएगा? आगे ऐसा बोलते हैं कौन? तारक रत्न। आगे देखिए। बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 years। तो गफूर क्या रिप्लाई करता है तारक रत्न को कि बट वॉट एम आई एम टू पे हिम विद, केवल मैं उनको क्या चुकाऊँगा। हमारे पास जो मैं 4 बीघा जो खेत है उनके लिए वो जोतता था, तो लेकिन 2 साल से ज़मीन सूख रही है, तो उसके साथ साथ क्या है, जो वो जोतते हैं, जो बीज वो बोते हैं, वो बीज भी ज़मीन के अंदर रखा रखा सूख गया है। ये बोलता है वो। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट। मेरे और मेरी बेटी के पास खाने को ज़्यादा कुछ नहीं है। लुक एट द हट, हट की तरफ देखो। व्हेन इट रेन्स, जब वो जैसे ही बारिश होएगी, आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हंडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स। लोग घर की हालत के भी क्या बोल रहे हैं कि वो, कि जैसे ही बारिश आएगी तो हम लोग किसी एक कोने में बैठ के एकदम सिकुड़ के बैठे हुए होंगे, यहाँ तक कि हम अपने पैर भी नहीं फैला सकते हैं। लुक एट महेश, और महेश की तरफ देखो, उस बैल की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज राइप्स। राइप्स मतलब होता है पसलियाँ। तो यू कैन काउंट हिज राइप्स मीन्स जो बैल है उसकी भी पसलियाँ, उसकी भी राइप्स आप गिन सकते हो। डू लैंड मी अ बिट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2। And Gafur sank down on the ground at the Tarak Ratna's।
तो गफूर तारक रत्न के पैरों में ज़मीन पर गिर पड़ा और क्या बोला कि तुम मुझे कुछ सूखी घास थोड़ी सी दे दो ताकि मैं इसको, ये जो बैल है, उसको 1 या 2 दिन का खाना दे सकूं। ऐसे करके वो गिड़गिड़ाने लग गया। नो नो, मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज थो टू डिपार्ट, स्माइलिंग। और स्माइल करते हुए वहाँ से निकलने के लिए क्या कहता है वो कि नहीं नहीं, तुम हटो, साइड में हटो और मुझे घर पे जाने दो, मुझे बहुत देर हो चुकी है। गुड गुड, ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, विल ही हर्ट, ही cried out with fright and anger, stepping hurriedly back from the bull। तो वो जो बैल था, वो जो बुल था, वो उसकी तरफ सींग दिखा रहा था, घुमा रहा था। तो वो सोचने लगा तारक रत्न कि क्या वो मुझे सींग मारेगा। तो ऐसे ही वो डरते हुए, घबराते हुए अपने कदम वापस पीछे करता हुआ चिल्लाया। ठीक है, आगे देखिए। गफूर staggered to his feet. He wants to eat a handful, he said, indicating the wet bundle of rice and fruit in Tarak Ratna's hand। तो गफूर स्टैगर्ड यानी होता है लड़खड़ाना। तो वो अब उसके पैर लड़खड़ाने लग गए और फिर वो क्या बोला कि ये सिर्फ एक मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर कर खाना चाहता है। ही सैड, किसकी तरफ इंडिकेट करते हुए, तो तारक रत्ना के हैंड में जो चावल और फ्रूट का जो बंडल था उसकी तरफ, जो गीला था, वेट बंडल जो था उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए उसने बोला, वॉन्ट्स टू ईट इंडीड, लाइक मास्टर, लाइक एनिमल, hasn't even a bit of straw to eat and must have rice and fruit। तो तारक रत्न क्या कहता है कि खाने को चाहिए, wants to eat, indeed, वास्तव में, like master, like animal, जैसा मास्टर है वैसा ही उसका जानवर भी है, hasn't even a bit of straw to eat, खाने को एक स्ट्रॉ की बजाय, एक तिनके के नहीं बल्कि उसे चावल और फल चाहिए, राइस एंड फ्रूट चाहिए। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, बोले इसको यहाँ से लेके जाओ और इसको कहीं दूसरी जगह बांधो। वॉट हॉर्न्स, कैसे सींग, ही विल गॉर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, बोले कहीं ना अगर इसके सींगों को पकड़ो नहीं तो वो किसी को सींगों से मार डालेगा, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए। एजिंग अवे द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, और फिर वो जो प्रीस्ट था वो फिर जल्दी से वहाँ से चले गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, हुज 2 डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर। फिर जैसे ही वो चले गया तारक रत्न, तो गफूर ने चुपचाप से महेश की तरफ देखा और फिर क्या देखा उसने, जिसकी 2 गहरी डीप ब्राउन आइज भूख से और पेन से भरी हुई थी। डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, ही मर्मर्ड, पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक। और फिर उसको सहलाते हुए, उसकी गर्दन को और उसके बैक को सहलाते हुए उस बुल के, वो क्या बोलने लग गया, वो क्या मरमर करने लग गया, मटर्ड करने लगा। डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया, ऐसे बोला उसने। यू आर माई सन महेश, ही विस्पर्ड टू हिम, फिर उसने उसको बोला कि तुम मेरे बच्चे हो महेश। यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुम बूढ़े हो गए हो और तुमने 8 सालों तक हमें सर्व किया है। आई कैंट इवन गिव यू इनफ टू ईट, और मैं तुम्हें खाने को एक मतलब एक मिनिमम, कम से कम भी खाने को नहीं दे सकता हूँ। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू, कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम्हें नहीं पता, डोंट यू। महेश ओनली स्ट्रेच्ड
out his neck and closed his eyes with pleasure. महेश ने अपनी जो गर्दन थी वो आगे की तरफ उसकी तरफ गौफूर की तरफ कर दी और अपनी जो आँखें हैं वो प्लेजर से बंद कर ली. टेल मी, वेंट ऑन गफूर. तो गफूर फिर क्या कहता है कि बताओ मुझे. हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर. बोले इस सूखे साल में मैं तुम्हें कैसे ज़िंदा रख सकता हूँ. इफ़ आई लेट यू लूज यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी और मंचिंग देयर बनानाज लीव्स. और अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो तुम दूसरों के जो अनाज हैं और जो खेत हैं, जो लीव्स हैं, बनाना लीव्स हैं, उनको खा जाओगे. व्हाट कैन आई डू विद यू. अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ. यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नोबडी वॉन्ट्स यू. तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रेंथ भी नहीं रह गई है तुम्हारी जिसकी वजह से कोई तुम्हें पसंद भी करे या तुम्हें लेने को राज़ी हो जाए. दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट. उन्होंने मुझसे तुमको कैटल मार्केट में बेचने के लिए भी कहा है. एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन. ये बात बोलते ही उसकी आंखें फिर से आंसू में बह गई. आगे देखिए. Whipping his tears on the back of his hand and looked this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. तो वो अपने हाथ के जो पीछे का हिस्सा होता है, बैक ऑफ हिज हैंड, तो उससे अपने आंसू पोंछता हुआ और इधर उधर देखता है और फिर अपनी जो हट है, हट के जो पीछे की साइड में बैकयार्ड में जो डिसकलर्ड जो स्ट्रॉ का बंच था उसको लेकर आ जाता है. आगे देखिए. ईट इट क्विकली माई चाइल्ड अदरवाइज, ही सैड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश. तो महेश के सामने वो रखते हुए वो क्या बोलता है कि इसको जल्दी से खा लो मेरे बच्चे, नहीं तो क्या. आगे देखिए. फादर, व्हाट इज़ इट. फिर वो तो यहाँ पे ये फादर जो है ये कौन कह रहा है. यहाँ पे उसकी बेटी कह रही है, गफूर की बेटी कह रही है. फादर, व्हाट इज़ इट. बोले ये क्या है. कम एंड ईट, आंसर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर. डोर के बाहर की तरफ देखते हुए गफूर की डॉटर बोलती है, कम एंड ईट, आओ और खाओ. वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ. बोला आपने वापस से महेश को रूफ से क्यों स्ट्रॉ दी है खाने के लिए. He had feared as much. मीन्स उसको भी डर लगा हुआ था. इट्स ओल्ड स्ट्रॉ, इट वॉज रूटिंग अवे. मीन्स वो पुरानी स्ट्रॉ थी और जो खराब हो रही थी. ही आंसर्ड अशेम्ड, बिना ही शर्माए उसने जवाब दिया. आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर. फिर उसकी बेटी कहती है कि फादर मैंने आपको उसको खींचते हुए उसकी आवाज़ सुनी थी. फिर उसके फादर क्या बोलते हैं, गफूर, नो डार्लिंग, इट वॉजंट एग्जैक्टली वो नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा नहीं है. बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल. तो उसकी बेटी कहती है कि आपको पता है फादर कि ये जो वॉल है ये गिर जाएगी. गफूर वॉज साइलेंट. फिर गफूर चुप हो जाता है. ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट. उसके पास सिर्फ ये एक हट ही रह जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं रह जाता है. हु न्यू बेटर देन ही दैट unless he was careful it would not last another rainy season. तो ये बात गफूर से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता था कि अगर वो
आज अगर अपनी हट को अपनी सावधानी से नहीं रहेगा तो वो नेक्स्ट जो अनदर जो रेनी सीज़न आएगा तो उसमें वो उस मौसम को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगर घर का सारा ही ले लेगा, यूज़ कर लेगा, तो फिर वो हट भी नहीं रह पाएगी ना। एंड येट वॉट गुड वॉज इट रियली, और फिर क्या ये वास्तव में ठीक था? नहीं। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, आई हैव सर्व्ड यू फूड, सेड द लिटिल गर्ल। तो उस छोटी बच्ची ने क्या कहा कि अपने हाथ धोकर आ जाओ और आओ और खाना खा लो, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम, और मुझे राइस वाटर दो, मैं उसको पिलाता हूँ। देयर इज़ नन फादर, इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट। बोले कि कुछ भी नहीं है, जो राइस वाटर चाहिए था उसको, उस बैल को पिलाने के लिए, वो नहीं था वहाँ पे। इट हैज़ ड्राइड अप इन द रूट, वो पॉट में ही सूख चुका है, ऐसा उसकी बेटी ने उसे बताया। नियरली अ वीक हैज़ पास्ड, लगभग एक हफ्ता बीत गया। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, यार्ड में बैठा हुआ था, सिक ऑफ बॉडी एंड एंशियस। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एक हफ्ता बीत जाने के बाद क्या हुआ था कि वो यार्ड में बैठा हुआ था गफूर, और बीमार था, वो उसकी बॉडी से बीमार था, शरीर से, और वो टेंशन में था। एंग्शियस में थोड़ी सी टेंशन हो रही थी उसको, किस चीज़ की? कि महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, कि परसों से, डे बिफोर यानी एक दिन पहले। तो एक दिन पहले मीन्स परसों महेश जो है वो तब से वापस ही नहीं आया, मीन्स 2 दिन हो गए हैं महेश घर पे वापस ही नहीं आया है। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो खुद भी हेल्पलेस है। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग से जो अमीना है वो सारी जगह पे बुल को ढूंढ चुकी थी। द evening shadows were already falling when she came home, और अमीना घर पे आती उससे पहले ही क्या था, रात हो चुकी थी। आगे देखिए, हैव यू हर्ड फादर, Manik Ghosh has sent Mahesh to the police pen, she said। तो उसने क्या बताया उस लड़की ने कि आपने ये सुना है फादर कि जो मानिक घोष है उसने महेश को पुलिस पेन में भेज दिया है। नॉनसेंस, बोले क्या बकवास करती हो? यस फादर इट्स ट्रू, बोलोगे हाँ मैं सही बोल रही हूँ पिताजी। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके जो नौकर हैं उन्होंने मुझे बताया है, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुलेट दरियापुर, कि आपके फादर को बोलो, उन्होंने मुझे ऐसे बोला है कि आपके फादर को बोलो कि वो जो बुल है, बुल को दरियापुर में ढूंढे। वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया? ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, बोले कि वो उनके गार्डन में घुस गया था। एट द एंड ऑफ 3 days, और 3 दिन के अंत में, दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, और फिर जो पुलिस है उसने कैटल मार्केट में पुलिस उस बुल को बेच देगी। आगे देखिए, अमीना डिड नॉट नो वॉट द कैटल मार्केट मीन, अमीना को नहीं पता था कि कैटल मार्केट किसे कहते हैं। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस वेन एवर इट वॉज मैंशनड इन कनेक्शन विद महेश, बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। अमीना ने अक्सर अपने फादर को बेचैन देखा था जब भी महेश का टॉपिक होता था या महेश से रिलेटेड कोई भी बात होती थी तो उसके लिए, बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट स्टेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज जैसे ही उन्हें ये पता चला कि वो पुल कैटल मार्केट में उसको बेचने जा रहे हैं तो वो कुछ बोले ही नहीं और सीधे ही बिना बोले निकल गए।
Under the cover of night, Gafur secretly came around to Banshi's shop. अंधेरे में जो गफूर था वो बंशी की शॉप पर चुपचाप से आ गया. अंकल, यू विल हैव टू लेंड मी अ रुपी, said he, putting down a grass plate under the seat. और उसने क्या कहा कि अंकल आपको मुझे 1 रुपीज़ उधार देना होगा. said he, उसने कहा. putting down a grass मीन्स यानी पीतल की जो प्लेट होती है उसको सीट के अंदर की साइड रखते हुए उसने ऐसा कहा. बंशी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट. और उस चीज़ को, वो जो बंशी था, वो जो ऑब्जेक्ट उसने रखा था उसको अच्छे से जानता था. इन द लास्ट 2 years ही हैड लेंट अ रुपी एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी. वो कैसे जानता था उस ऑब्जेक्ट को? क्योंकि वो लास्ट 2 साल में उसने उसी चीज़ पे, उसी सिक्योरिटी पर 5 बार 1 रुपये की उधारी दी है, रेंट पे दिया है. ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे एदर. तो इस बार उसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस बार भी कोई एतराज़ नहीं होगा, ऑब्जेक्शन नहीं होगा आज भी. The next morning Mahesh was seen at his usual place again. अगली मॉर्निंग को जो महेश था, जो बैल था, वो अपनी जो यूजुअल प्लेस थी जहाँ पे वो हमेशा बंधा रहता था वहीं पर ही बंधा हुआ मिला. An elderly man was examining him with very sharp eyes. और उसे वो एक आदमी था, एक एल्डरली था, एक बड़ी उम्र का था, वो उससे बहुत ही गौर से, बहुत ही बारीकी से देख रहा था. इन द लास्ट, एक सेकेंड, नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सैट ऑन द ग्राउंड ऑल हंच्ड अप. और पास में ही गफूर जो है वो ग्राउंड पे एकदम जैसे उकड़ू बने फिरते हैं, कुबड़ सा, मतलब हाथों को अपने नीज़ पर रख कर बैठना, ऐसे करके ज़मीन पे बैठा हुआ था. The examination was over. The old man untied a 10 rupees note from a corner of his shawl and something it again and again said, "Here, take this. I shan't take anything off. I am paying the full price." तो जो एग्ज़ामिनेशन वॉज ओवर, जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, अपने जो शॉल थी उसके कॉर्नर से 10 रुपीज़ का नोट निकाला एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और उसको फिर ऐसे पोंछा, स्मूथ किया. एंड सैड, हेयर टेक दिस, आई शैन टेक एनीथिंग ऑफ. बोले कि ये लो, इसमें मैं कोई नहीं खाऊंगा या कमाऊंगा, मैं आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसकी पूरी कीमत दे रहा हूँ. स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी बट रिमेन्ड साइलेंट. फिर गफूर ने क्या किया कि अपना हाथ फैलाते हुए उस गफूर ने उस आदमी से वो पैसे, जो रुपए थे 10 रुपये, वो ले लिए और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा. एज द 2 men who came with the old man were about to take the rope round the animal's neck. और जो उसके साथ, जैसे ही वो 2 आदमी आए थे जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए हुए थे, उन्होंने क्या किया कि वो जो जानवर था, जो महेश था, उसके गले में पड़ी जो रस्सी थी उसको अपने हाथ में लेकर तैयार हो गए. ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट. और फिर तैयार होकर वहाँ पे खड़े हो गए उसको लेकर. डोंट टच दैट रॉब, आई टेल यू, बी केयरफुल, आई वार्न यू, ही क्राइड आउट हॉर्सली. किसने चिल्लाया ये उसने गोरुख ने चिल्लाया कि मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि इसकी रस्सी को मत हाथ लगाओ. बी केयरफुल, इसको आई वार्न यू. तो यहाँ तक आज हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई स्टोरी है वो कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक के आप क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा. बची हुई स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.
4 पेज नंबर से। ओके, थैंक यू।